नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे मंदिर के रहस्य की ओर जिसे देखकर वैज्ञानिक भी चौंक जाते हैं। ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर। आपने शायद सुना होगा कि इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या सिर्फ पत्थरों से बने इस मंदिर में सचमुच ऐसी शक्तियां थीं जिन्हें विदेशी साम्राज्य भी डरते थे? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था। लेकिन दोस्तों, ये कोई साधारण मंदिर नहीं था। पूरा मंदिर एक विशाल रथ की तरह बनाया गया, जिसमें 12 जोड़ी पहिए और 7 घोड़े थे। अब सोचिए, 700 साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के पत्थरों से इतने बड़े रथ को बनाना क्या आसान था? इतना ही नहीं, इन पहियों को इस तरह तराशा गया था कि ये सूरज की छाया से समय बताने वाली घड़ी की तरह काम करते थे। यानी कि जब सूरज की किरणें किसी पहिए पर पड़ती थीं, तो उसकी छाया देखकर लोग सही समय जान लेते थे। ये आज से सैकड़ों साल पहले की घड़ी थी, और वो भी पत्थरों से बनी हुई। इतिहासकार कहते हैं कि उस समय समुद्री यात्री भी इस मंदिर को दूर से देखते ही अपना रास्ता तय कर लेते थे, क्योंकि इसके ऊपर एक विशाल धातु चक्र था जो सूरज की किरणों को परावर्तित करता था और समुद्र में दूर से चमकता दिखाई देता था। लेकिन ये तो कहानी की सिर्फ शुरुआत है। असल रहस्य ये है कि आखिर क्यों इस मंदिर की शक्तियों से विदेशी साम्राज्य डर गए थे और क्यों इसे धीरे धीरे नष्ट कर दिया गया। दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको इस यात्रा में मेरे साथ बने रहना होगा, क्योंकि अगले हिस्सों में हम आपको वो तथ्य दिखाएंगे जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आपने पार्ट 8 में देखा कि कोणार्क सूर्य मंदिर केवल एक स्थापत्य नहीं था, बल्कि विज्ञान और खगोल शास्त्र का अद्भुत संगम था। लेकिन अब सवाल यह है, आखिर इस मंदिर को धीरे धीरे खंडहर क्यों बना दिया गया? इतिहासकार बताते हैं कि इस मंदिर के शिखर पर एक विशाल चुंबकीय पत्थर लगा हुआ था। यह पत्थर इतना शक्तिशाली था कि मंदिर के चारों ओर लोहे से बंधी संरचना हवा में संतुलित रहती थी। कहा जाता है कि जब विदेशी जहाज समुद्र से गुजरते तो उनके कंपास बिगड़ जाते थे, यानी नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाता था और जहाज रास्ता भटक जाते थे। विदेशी आक्रमणकारियों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या थी, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे मंदिर को तोड़ना शुरू किया। सबसे पहले उस चुंबकीय शिखर को हटाया गया, फिर मुख्य संरचना को कमजोर किया गया। अब आप सोचिए, अगर यह सिर्फ एक धार्मिक मंदिर होता तो क्या कोई साम्राज्य इसे इतना निशाना बनाता? असल में डर था इस मंदिर की शक्तियों से, जो विज्ञान और अध्यात्म का मिलाजुला रूप था। दोस्तों, एक और रहस्य है इसके 12 पहियों का। हर पहिए को इतनी बारीकी से तराशा गया कि उसमें साल के 12 महीनों की गणना छिपी हुई थी। यहां तक कि कुछ विद्वान कहते हैं इन पहियों के जरिए लोग न सिर्फ समय बल्कि ऋतुओं का बदलाव और फसलों का अनुमान भी लगाते थे। यानी ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि ज्ञान का विशाल केंद्र था। आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि सूरज की गति और पृथ्वी की स्थिति को समझने का ये एक अनोखा तरीका था। लेकिन विदेशी लुटेरों ने इसे ब्लैक पैगोडा कहकर बदनाम किया। उनके लिए यह मंदिर डर और रहस्य का प्रतीक था और धीरे धीरे इसकी चमक मिटा दी गई। लेकिन असली सवाल है, क्या इस मंदिर के तहखानों में अब भी कुछ छुपा हुआ है? कुछ लोग कहते हैं कि आज भी मंदिर के नीचे ऐसे रास्ते हैं जो बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि अगर वो खोले जाए तो बाहर ऐसी शक्तियां निकल सकती हैं जिनसे वैज्ञानिक भी हैरान रह जाए। दोस्तों, ये रहस्य और गहराता जा रहा है। आगे हम देखेंगे कि कैसे इस मंदिर की कला और विज्ञान ने पूरी दुनिया को चौंकाया और क्यों इसे भारत की प्राचीन तकनीक का अजूबा कहा जाता है। दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी कला। हर पत्थर पर इतनी बारीकी से नक्काशी की गई है कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ये नक्काशी सिर्फ सजावट थी या इसमें कोई गहरा संदेश छुपा था? इतिहासकार बताते हैं कि मंदिर की दीवारों पर सिर्फ देवी देवताओं की मूर्तियां ही नहीं हैं, बल्कि खगोल शास्त्र, संगीत, नृत्य और यहां तक कि दैनिक जीवन की गतिविधियों के चित्र भी बने हैं। यानी ये मंदिर अपने आप में एक जीवित ग्रंथ था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इन चित्रों के जरिए प्राचीन भारतीय समाज ने एक मैसेज दिया कि जीवन केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि संगीत, कला और विज्ञान भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अब सोचिए, उस समय जब यूरोप अंधकार युग से गुजर रहा था, भारत में ऐसे मंदिर बनाए जा रहे थे जो ज्ञान के विश्वकोश थे। और तो और, कोणार्क सूर्य मंदिर की संरचना ऐसी है कि जब सूर्य की पहली किरण मंदिर के मुख्य द्वार पर पड़ती है तो पूरा गर्भगृह रोशनी से भर जाता है। यह सिर्फ वास्तुकला नहीं थी,
बल्कि सूर्य की ऊर्जा को समर्पित वैज्ञानिक डिजाइन था। दोस्तों, एक और रहस्य यहां छुपा है। मंदिर की दीवारों पर कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जिनमें खगोल शास्त्रीय गणनाएं छिपी हैं। कहा जाता है कि अगर इन आकृतियों को ध्यान से पढ़ा जाए तो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और ग्रहण तक का पता लगाया जा सकता था। यानी ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थल नहीं, बल्कि एक प्राचीन ऑब्जर्वेटरी था। आज हम जिन टेलीस्कोप और विज्ञान केंद्रों पर गर्व करते हैं, उनका बीज शायद यहीं बोया गया था। लेकिन दोस्तों, यही तो असली रहस्य है कि इतनी अद्भुत कला और विज्ञान के बावजूद क्यों इस मंदिर को धीरे धीरे खंडहर में बदलने दिया गया। क्या यह सिर्फ विदेशी आक्रमण का नतीजा था, या फिर कोई गहरी साजिश थी ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने ज्ञान से कट जाएं? दोस्तों, आगे के हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कोणार्क सूर्य मंदिर की तकनीक आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई है और क्यों इसे भारत की प्राचीन इंजीनियरिंग का अजूबा कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर की इंजीनियरिंग की। आज से सैकड़ों साल पहले, जब न मशीनें थीं न आधुनिक तकनीक, तब आखिर कैसे इतने विशाल पत्थरों को काटा, तराशा और जोड़ा गया। इतिहासकार बताते हैं कि इस मंदिर को बनाने में करीब 12 साल लगे थे और 1200 से भी ज्यादा कारीगर दिन रात काम करते रहे थे। हर पत्थर को इस तरह काटा गया कि वह बिना किसी सीमेंट या गारे के एक दूसरे से फिट हो जाए। यानी ये मंदिर इंटरलॉकिंग सिस्टम पर बना हुआ था। कहा जाता है कि मंदिर के बीचों बीच एक विशाल धातु की छड़ लगाई गई थी, जो पूरे ढांचे को संतुलन देती थी। ये धातु चुंबकीय गुणों वाली थी और इसी वजह से मंदिर के ऊपरी हिस्से में लगा शिखर हवा में स्थिर रहता था। अब सोचिए, इतनी बारीक गणना और संतुलन, वो भी बिना कंप्यूटर, बिना मापने की मशीन के। क्या यह संभव है कि हमारे पूर्वज सिर्फ मजदूर थे, या फिर उनके पास ऐसा ज्ञान था जिसे आज हम एडवांस टेक्नोलॉजी कहते हैं? दोस्तों, एक और दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर को समुद्र तट के पास बनाया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि यह सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि समुद्री मार्गदर्शक भी था। विदेशी नाविक कहते थे कि जब वो समुद्र से गुजरते तो मंदिर का ऊपरी हिस्सा मीलों दूर से चमकता था। उनके लिए यह लाइट हाउस की तरह था। लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों के लिए यही सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि उनके जहाजों के कंपास बिगड़ जाते थे और वो रास्ता खो बैठते थे। इसीलिए उन्होंने मंदिर के चुंबकीय पत्थरों को निकालना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये सब सुनकर सवाल उठता है, क्या हमारे पूर्वजों के पास भूचुंबकीय ऊर्जा को समझने का गहरा ज्ञान था? क्या यह मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि धरती की अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए भी बनाया गया था? और अगर ऐसा था तो सोचिए, उस ज्ञान का क्या हुआ? क्या वो हमेशा के लिए खो गया, या फिर कहीं छुपा कर रख दिया गया है आने वाले समय के लिए? दोस्तों, अगली कड़ी में हम जानेंगे कैसे इस मंदिर को धीरे धीरे ध्वस्त किया गया और इसके रहस्यों को दफन कर दिया गया। लेकिन साथ ही हम उन सच्चाइयों पर भी रोशनी डालेंगे जो आज भी वहां मौजूद है। दोस्तों, अब बात करते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर के सबसे बड़े रहस्य की। कहा जाता है कि जब आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को तोड़ना शुरू किया तो अचानक पूरे क्षेत्र में भूकंप जैसे झटके आने लगे। लोगों ने देखा कि समुद्र की लहरें असामान्य रूप से ऊंची उठ रही थीं। मान्यता है कि मंदिर का शिखर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं था, वह एक ऊर्जा स्तंभ था जो पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों को नियंत्रित करता था। जब इसे हटाया गया तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगें थीं, जहां से असीम ऊर्जा निकलती थी। वह ऊर्जा सूर्य की शक्ति से जुड़ी हुई थी और शायद यही कारण था कि मंदिर का नाम रखा गया सूर्य मंदिर। विदेशी यात्रियों ने अपने लेखों में लिखा है कि इस मंदिर के पास जाने पर उनके धातु के औजार और जहाजों के कंपास काम करना बंद कर देते थे। यानी मंदिर के पास कोई अदृश्य शक्ति क्षेत्र था। अब सोचिए दोस्तों, अगर उस जमाने में ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनाया जा सकता था तो हमारे पूर्वजों के पास कैसा ज्ञान रहा होगा? क्या वे सिर्फ धार्मिक आस्था से मंदिर बना रहे थे, या वे ब्रह्मांड और ऊर्जा के ऐसे रहस्य जानते थे जिन्हें आज की साइंस भी पूरी तरह नहीं समझ पाई है? आज कोणार्क सूर्य मंदिर खंडहर बन चुका है, लेकिन इसके पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियां, इसके रहस्यमयी ढांचे और इसकी कहानियां अब भी एक गहरी सच्चाई की ओर इशारा करती हैं। एक सच्चाई जो हमें बताती है कि भारत की प्राचीन सभ्यता सिर्फ संस्कृति में ही महान नहीं थी, बल्कि विज्ञान और तकनीक में भी अद्वितीय थी। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास छुपा हुआ ज्ञान था, तो इस वीडियो को शेयर करें
और दुनिया को बताइए कि हमारे मंदिर सिर्फ पत्थरों के ढांचे नहीं, बल्कि छुपे हुए विज्ञान के ग्रंथ हैं।